हेलो। आज की जबरदस्त बाइंग सारे इंडाइसेस में जो आई है और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक एक्स ने जो अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है, इनफैक्ट ब्रेक भी किया है, नया ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट कल के दिन मार्केट में क्या दिख सकता है, अलग अलग इंडाइसेस में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बनते हैं, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सो वेलकम टू मार्केट कमेंट्री, योर डेली डोज ऑफ मार्केट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी 50 के कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है वो जानने से पहले देखते हैं कि निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 25,244.75। आज 24.2 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 25,268.95 पे निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 10% का गैप अप था। आज दिन भर में निफ्टी ने 25,565.3 का हाई लगाया और 25,259.9 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 304.25 पॉइंट्स की जबरदस्त बढ़त के साथ 25,549 पे निफ्टी क्लोज हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 1.21% का गेन था। तो चलिए अब बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं निफ्टी में। तो आज हमने देखा ओपन होने के बाद पहले 1 घंटे में निफ्टी ने अच्छी खासी बाइंग दिखाई और उसके बाद एक अगले आधे पौने 1 घंटे तक अ, हल्का नेगेटिव रहा। उसकी वजह क्या है कि कल से हमने देखा कि निफ्टी में बाइंग हो रही है, तो ये वीक हैंड्स और काफी लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की रहेगी, जिसके चलते ये हल्का सा पौन घंटे का गिरावट देखने को मिला। तो यहाँ पे 25,317 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होने के बाद एज अ सपोर्ट एक्ट किया और इसके पास ही निफ्टी ने तकरीबन एक सवा घंटा रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया। इसका मतलब कंसोलिडेशन हुआ है और यहाँ से जो रैली शुरू हुई, तो इस वजह से ये रैली इतनी ऊपर आई है। तो बेसिकली ये एक हेल्दी वे में निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो इसके कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा है। तो बाद सेकंड हाफ में हमने देखा कि 25,485 का एक रेजिस्टेंस है, उसे भी ब्रेक करके इसके ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो कल क्या हो सकता है? कल अगर फ्लैट ओपन होके निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो 25,485 पे उसे पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है, सॉरी सपोर्ट मिल सकता है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया तो 25,317 पे निफ्टी को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। इसके नीचे जाने के चांसेस थोड़े कम ही है। यहाँ से निफ्टी रिवर्स हो सकता है, लेकिन अगर निफ्टी ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है तो 25,785 तक निफ्टी को कोई कुछ खास रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये कंटिन्यूएशन में 25,785 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो ये थे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए, यानी जून 27 के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 56,621.15। आज 72.4 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 56,693.55 पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.13% का गैप अप था। बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में 57,263.45 का हाई लगाया और 56,558.35 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 585.55 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी 57,206.7 पे क्लोज हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 1.03% का गेन था। तो चलिए अब बात करते हैं क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो आज हमने देखा कि ओपन होने के बाद 1 घंटे के बाद बैंक निफ्टी में एक पुल बैक आया और आज का लो टेस्ट किया, लेकिन आज के लो के पास उसने सपोर्ट लेके फिर बाइंग कंटिन्यूएशन की है। इसके साथ ही साथ बैंक निफ्टी ने 56,793 और 57,000 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। तो जब ऑल टाइम हाई पे इंडाइसेस या कोई भी स्टॉक होता है तो वहां पे पुल बैक इतनी आसानी से आता नहीं है। एक थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन होना चाहिए, उसके बाद नीचे की तरफ
इंडेक्स या स्टॉक नीचे की तरफ आता है। तो अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन अभी कुछ हुआ नहीं है, तो ये मान के चल सकते हैं कि कल अगर ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो ये 57,263 का जो रेजिस्टेंस है, ये अ, ये माइनर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और बैंक निफ्टी इसके ऊपर कहीं जाके क्लोजिंग दे सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा-सा कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ आता है तो फिर 57,000 के आस-पास उसे सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन अगर 57,000 का लेवल ब्रेक होता है तो 56,793 तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। लेकिन इसके चांसेस थोड़े कम हैं। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी बाकी इंडाइसेस की तरह कल भी ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो ये थे बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए यानी जून 27 के लिए। चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के लेवल जानने से पहले देखते हैं कि फिन निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो फिन निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 26,851.2। आज 31.15 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 26,882.35 पे फिन निफ्टी ने ओपनिंग दी। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.12% का गैप अप था। आज दिन भर में फिन निफ्टी ने 27,278.9 का हाई लगाया और 26,848.05 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 397.2 पॉइंट्स की बढ़त के साथ फिन निफ्टी 27,248.4 पे क्लोज हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 1.48% का गेन था। चलिए अब बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं फिन निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी की तरह फिन निफ्टी ने भी आज अपना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड किया है। आज हमने देखा कि फिन निफ्टी भी ओपन होने के बाद बाकायदा पुल बैक्स लेते हुए ऊपर की तरफ कंटिन्यूअस चलता रहा। तो अब कल क्या हो सकता है? कल ओपन होने के बाद अगर फिन निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो 27,278 जो आज का हाई था, यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन इसको पार करके फिन निफ्टी ऊपर ही जाके ट्रेड करेगा, ये ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर फिर निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो ये जो स्विंग लो बना था 27,000 के आसपास, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो उसके आसपास फिन निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो फिर 26,942 के लेवल के पास फिन निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। तो ये थे फिन सॉरी फिन निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए यानी जून 27 के लिए। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स के लेवल जानने से पहले देखते हैं सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। सेंसेक्स की कल की क्लोजिंग थी 82,755.51। आज 127.41 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 82,882.92 पे सेंसेक्स ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.15% का गैप अप था। आज दिन भर में सेंसेक्स ने 83,812.09 का हाई लगाया और 82,816.26 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 1000.36 पॉइंट्स की बढ़त के साथ सेंसेक्स 83,755.87 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 1.21% का गेन था। तो अब बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं सेंसेक्स में। तो आज हमने देखा कि सेंसेक्स ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ पहले आधे पौने घंटे के लिए ऊपर की तरफ गया और फिर एक पुल बैक आया और ये जो रेजिस्टेंस था जो 83,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था उसे ब्रेक करके ऊपर गया था, तो वहां पे आके वापस से इस सपोर्ट को टेस्ट करके फिर कंटिन्यूएशन में सेंसेक्स ऊपर की तरफ चलता रहा। फिर एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 83,752 जिसके पास जाके सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है। तो अभी आखिरी के आधे घंटे की अगर मूवमेंट देखें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस को सेंसेक्स ने रिस्पेक्ट किया हुआ है। कल अगर गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो के इसको तोड़ने की कोशिश करता है तो ये अगर टूट जाता है तो 84,000 तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे और सेंसेक्स 84,000 या उसके ऊपर भी जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मैं तो बुलिश हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ऊपर जाना चाहिए कल और ये 84,000 के आसपास का लेवल भी 84,100 के आसपास का लेवल भी ब्रेक कर जाएगा और 84,648 की तरफ
सेंसेक्स मूव कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और सेंसेक्स नीचे की तरफ आता है तो 83,000 के आसपास उसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से सेंसेक्स रिवर्स कर सकता है। तो ये थे सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए यानी जून 27 के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैंकेक्स की। तो बैंकेक्स के लेवल जानने से पहले देखते हैं कि बैंकेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंकेक्स की कल की क्लोजिंग थी 63,698.8। आज 125.99 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 63,824.79 पे बैंकेक्स ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.20% का गैप अप था। आज बैंकेक्स ने 64,359.13 का हाई लगाया और 63,601.59 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 606.88 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बैंकेक्स 64,305.68 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.95% का गेन था। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं बैंकेक्स में कल के लिए यानी जून 27 के लिए। तो आज हमने देखा कि बैंकेक्स में शुरू के दो दो तीन घंटे 2 ढाई घंटे के लिए बैंकेक्स थोड़ा साइडवेज मोमेंटम दिखाया। बैंकेक्स ने कल भी पूरा दिन साइडवेज मोमेंटम दिखाया था और उसके बाद बाकी इंडाइसेस के साथ साथ फिर बैंकेक्स में भी बाइंग आ गई और एक जो रेजिस्टेंस लेवल था 63,979 और 64,217 ये दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बैंकेक्स ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अब कल क्या हो सकता है, कल अगर ओपन होने के बाद बैंकेक्स नीचे की तरफ अगर आता है तो 64,217 पे उसे पहला सपोर्ट मिलेगा। ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो 63,979 के पास इसे नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकता है जहां से बैंकिंग रिवर्स कर सकता है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आज का हाई जो है 64,359.13 यहाँ पे हल्का रेजिस्टेंस मिल सकता है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बैंकेक्स भी बाकी इंडाइसेस की तरह कल भी रैली कर सकता है। तो ये थे बैंकेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए यानी जून 27 के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स की। तो आज टॉप 10 गेनर्स में शामिल थे ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स 5.22%, हिंदुस्तान कॉपर 4.96%, डालमिया भारत 4.66%, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल 4.18%, जिंदल स्टील 3.80%, श्रीराम फाइनेंस 3.69%, श्री सीमेंट 3.54%, भारत पेट्रोलियम 3.18%, वेदांता 3.07% और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 3.03%। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप 10 लूजर्स की। तो आज टॉप 10 लूजर्स में शामिल थे प्रेस्टीज स्टेट 2.89%, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स 2.22%, यूपीएल 2.1%, कोलगेट पोमोलिव 1.82%, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज 1.51%, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज 1.5%, आईआईएफएल फाइनेंस 1.4%, केन्स टेक्नोलॉजीज 1.38%, माइक्रोटेक डेवलपर्स 1.18%, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर यानी कि ओएफएसएस 1.16%। तो ये थे आज के टॉप 10 लूजर्स, टॉप 10 गेनर्स और अलग-अलग इंडाइसेस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।